मैं डॉक्टर अरुण शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड न्यूरो सर्जरी, यथार्थ हॉस्पिटल, सेक्टर 110 नोएडा। आज हम स्पाइनल ट्यूमर के विषय में डिस्कशन करेंगे। ट्यूमर होता क्या है? ट्यूमर गांठ या रसौली होती है जो शरीर के किसी भी हिस्से में उत्पन्न हो सकती है, जो स्पाइनल एरिया में डेवलप होती है, यानी रीढ़ की हड्डी या नस में डेवलप होती है, उसको बोलते हैं स्पाइनल ट्यूमर। स्पाइनल ट्यूमर नस के अंदर हो सकता है, नस के बाहर हो सकती है, या जो रीढ़ की हड्डी है उसके बाहर हो सकती है। इसकी लोकेशन के अनुसार डिपेंड करता है कि मरीज को क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ज़्यादातर पीठ दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन होती हैं। साथ में हाथ पैरों का सुन्नपन या हाथ पैर में कमजोरी, चलने में दिक्कत। अगर हमारा स्पाइनल ट्यूमर सर्वाइकल कनाल के अंदर है तो ज्यादातर चारों हाथ पैरों की कमजोरी होती है, और अगर ये सर्वाइकल कनाल से नीचे है तो सिर्फ दोनों पैरों की कमजोरी होती है। इसके साथ साथ कुछ मरीजों में ज्यादा दबाव के कारण यूरिन करने में दिक्कत, या यूरिन बार बार लगना, या यूरिन करने में जोर लगाना पड़े, या कब्ज जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। अगर यूरिन और मोशन की दिक्कत आती है तो इसका मतलब है कि स्पाइनल ट्यूमर का दबाव काफी ज्यादा है और इसकी सर्जरी करने की आवश्यकता पड़नी ही चाहिए। अब इसके डायग्नोसिस के लिए हमें किन किन जांचों की आवश्यकता है? मेनली हमें MRI स्कैन से काफ़ी ट्यूमर्स के बारे में पता चल जाता है कि ट्यूमर नस के अंदर है, नस के बाहर है, या कितना दबाव डाल रहा है। दूसरा, कुछ ट्यूमर्स की विशेष इन्वेस्टिगेशन के लिए CT स्कैन या CT एंजियोग्राफी करानी पड़ती है कि उसमें ब्लड का बहाव कितना है। कुछ पेशेंट्स में जिनमें यूरिन की प्रॉब्लम है उनके लिए यूरोफ्लोमेट्री की आवश्यकता है, देखने के लिए कि यूरिन का फ्लो किस प्रकार का है, जिससे कि हमें आइडिया लग जाए सर्जरी से पहले कि ट्यूमर का दबाव कितना ज्यादा है नस के ऊपर। अब रही इसका इलाज के लिए मेनली इसमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। आज के समय में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ जो हमारे पास माइक्रोस्कोप, माइक्रो न्यूरो सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स और सियाम की उपलब्धता के हेल्प से यह सर्जरी बहुत ही सेफ हो जाती है। और इसके साथ साथ अगर एक्सपीरियंस सर्जन करता है तो इसमें सर्जरी के उपरांत मरीज के हाथ या पैरों की कमजोरी या सुन्नपन 95% केसेस में नहीं बढ़ता है, और 95% केसेस यूजली सेफ रहते हैं, बशर्ते कि ट्यूमर का दबाव नस पर बहुत ज्यादा हो। तो हम कह सकते हैं कि मरीज का आज के टाइम में स्पाइनल ट्यूमर सुरक्षित तरीके से सर्जरी करी जा सकती है। कुछ मरीजों में जिनमें हाथ पैरों की कमजोरी या खाली पैरों की कमजोरी रहती है, उनके लिए कुछ समय के लिए फिजियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे मरीज को लाभ पहुंचता है और मरीज ज्यादातर केसेस में अपने आप चलने की अवस्था में पहुंच जाता है। मैं चाहता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ धन्यवाद।